जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझाऊंगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एंड स्पान है, इसको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करूँगा। दूसरे क्वेश्चन में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तीसरे क्वेश्चन जो है आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और एंड सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे एंड स्पान था, यहाँ पे एंड सपोर्ट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताऊँगा। और फोर्थ क्वेश्चन जिसमें अगर सपोर्ट भी सेटल हो जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे यही बताऊंगा। और फिफ्थ क्वेश्चन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से फ्रेम मेथड है। उससे पहले आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ कि फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर यूडीएल है ए बी तो फिक्स्ड एंड मोमेंट एम बार कैसे निकालेंगे। एम बार और एम स्टार बार दोनों का बताऊंगा कैसे, क्या डिफरेंस है। एम बार ए बी लेंथ अगर एल हो और डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर हो तो एम बार ए बी इक्वल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 माइनस में हो जाएगा। माइनस में इसलिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर क्लॉकवाइज आएगा। इसको आपको याद रखना है। एम बी ए इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। अगर यही पॉइंट लोड हो जो कि ए और बी डिस्टेंस पे हो तो एम ए बी इक्वल टू पी ए बी स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर। एल बराबर मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। एम बी ए बार क्या हो जाएगा, ये बी है ये ए है सपोर्ट, माइनस में हो जाएगा पी बी ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए और बी बराबर हो जाए मीन्स एल बाई 2 हो जाए तो एम बार ए बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी बाई 8 और एम बी ए बार ए माइनस में आएगा, ये आ जाएगा पी बाई 8 प्लस का। अगर आपको अगर यू वी एल दिया हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो इस सपोर्ट पे ज़्यादा आएगा। कितना आएगा, डब्लू एल स्क्वायर बाई 20 आएगा और इधर आएगा डब्लू एल स्क्वायर बाई 30। एल लेंथ है, डब्लू किलोमीटर पर मीटर। यही अगर सिर्फ मोमेंट दिया हो एम ए बी डिस्टेंस हो तो इधर वाले पे आएगा सपोर्ट पे एम बी 3 ए माइनस में एल अपान में एल स्क्वायर। एल बराबर ए प्लस बी है, इधर आ जाएगा एम ए 3 बी माइनस में एल अपान में एल स्क्वायर। और ए बराबर बी बराबर एल बाई 2 होने पे क्या हो जाएगा, एम नॉट बाई एम बाई 4 एम बाई 4, ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट बता दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको बताता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है मेरा ये, इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 50 किलो न्यूटन एक रोलर सपोर्ट यहाँ पर, एक रोलर सपोर्ट ये है बी सी ए डी, 2 मीटर डिस्टेंस ये है, ये भी 4 मीटर डिस्टेंस है, मतलब 20 किलो न्यूटन का सब लोड है। 2 मीटर पर इधर से 2 मीटर इधर पे, मतलब टोटल 4 मीटर। और ये 6 मीटर। यहाँ पे यू डी एल है, इसकी मैग्नीट्यूड है 50 किलो न्यूटन पर मीटर।
SFD एंड VFD बनाएंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड स्लो डिफरेंशियल मेथड यूज करके। यहाँ पे हम स्लो डिफरेंशियल मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो MAB कितना हो जाएगा, माइनस में WL² मतलब 50 इंटू L²/12। ये जो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, -50 इंटू 6 36 हो जाएगा, बटे 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 150 किलो न्यूटन मीटर। MBA बार कितना हो जाएगा, वही सेम आएगा WL²/12, तो ये आ जाएगा 150 पॉजिटिव का किलो न्यूटन मीटर। MBC कितना आ जाएगा, PL/8 मतलब 20 इंटू L मतलब 4/8, क्योंकि ये बीच में है, L/12 A बराबर L/2, 4 दूनी 8, 2 10 किलो न्यूटन मीटर। MCB बार, यहाँ पे आपको दिखाना बताऊंगा मैं ये स्टार कैसे आता है, क्योंकि ये एंड सपोर्ट है। एंड सपोर्ट या एंड स्पान पे कैसे निकालते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। जब आपको कोई ऐसे सपोर्ट दिया हो, एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट हो, एक तरफ रोल्ड सपोर्ट हो, और ये अगर W किलो न्यूटन पर मीटर का है, L लेंथ है, W है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मुझे वैसे क्या पता होता है, इधर कितना आता है WL²/12, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इधर जो होता है WL²/12 अगर ये फिक्स्ड होता तो। लेकिन यहाँ पे रोलर है, मतलब यहाँ पे मोमेंट जीरो है। जीरो कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा देंगे WL²/12, और जितना मुझे मोमेंट लगाना पड़ा है उसका आधा मोमेंट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। ये क्या है, क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज में जीरो किया, तो सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब सेम डायरेक्शन में WL² आधा मोमेंट उसका ट्रांसफ़र होगा, इतना हो जाएगा। अब दोनों का डायरेक्शन से मतलब जुड़ जाएंगे, तो WL²/12 WL²/24, यह आ जाएगा WL²/8। तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पे WL²/8 आ गया, ठीक है। ये हो गया फिक्स्ड मोमेंट। अगर ही पॉइंट लोड होता तो मान लेते हैं L/2 डिस्टेंस पे दोनों हैं, तो ये मुझे पता है कि PL/8 होता है, ये भी PL/8 होता है, ठीक। लेकिन ये क्या होगा, इसको जीरो करना है तो एंटी क्लॉक से PL/8, उसका आधा मोमेंट ट्रांसफ़र होगा PL/16, सेम डायरेक्शन में, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा PL/8 प्लस में PL/16, ये कितना हो जाएगा 3PL/16 हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो। अब लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या है, एंड सपोर्ट की एंड स्पान है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 50 किलो न्यूटन का यहाँ पे दे रखा है और 2 मीटर पे दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मान लेते हैं ऐसे ही है, ठीक है, और ये कितना है 20 किलो न्यूटन का दे रखा है 2 मीटर पे हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहले कोई मूवमेंट आएगा 50 इंटू 20 का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लोड ट्रांसफ़र करने पे। तो लोड ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, और मोमेंट आ जाएगा 100 किलो न्यूटन मीटर का, 50 दूना 100, ये 2 मीटर पे वर्क कर रहे हैं। तो ये दिया है हमारे क्वेश्चन में B और C, ये B दिया है, ये C दिया है, ये D दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है, ये D दिया है, ये M स्टार है सारे, M स्टार बार, ठीक है, M स्टार बार मतलब फिक्स्ड मोमेंट जब एंड सपोर्ट दिया था, यहाँ पे एंड स्पान है, तो इसका तो PL/8 बनेगा, PL/8 मतलब 20 इंटू L का मतलब 4/8, ठीक है, और इधर भी PL/8 20 इंटू 4/8,
तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एम सी डी जो होगा, एम सी डी बार जो होगा वो तो 100 किलो न्यूटन, जो कि ऐसे होगा कुछ, ये सी है सपोर्ट, ये भी सपोर्ट डी, तो 100 किलो न्यूटन मीटर। देखिए एंटी क्लॉकवाइज तो एम सी डी माइनस में 100 हो जाएगा, और ये भी एम सी बी बार 100 किलो न्यूटन मीटर। इसको ऐसे तोड़ेंगे तो सी इधर बनेगा, डी इधर बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव हो जाएगा सी बी। और पी एल बाई 8 का जो यहाँ पे है आधा ट्रांसफ़र होगा इसमें, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो आधा ट्रांसफ़र करते हैं, 20 इंटू 4/8, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एम सी डी और एम सी बी जो लिखे हैं ये टोटल मोमेंट है 100 किलोमीटर मीटर का, ये फ्रिक्शन मोमेंट नहीं है, सॉरी। तो ये एम सी बी एन सी डी हो गया, ये माइनस करेगा, ये माइनस करेगा, ये प्लस का है। फिर एम सी बी यहाँ पे देखिए, एम सी बी आपका प्लस में 20 इंटू 4/8 है, और एम सी डी भी माइनस में 100 है। तो यहाँ पे रेस्ट्रेनिंग मोमेंट टोटल कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 10 माइनस का 90 आ गया। अब इसी को ट्रांसफ़र करना है, -90 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी -90 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसका आधा ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आधा जब ट्रांसफ़र होगा तो कितना जाएगा, 45 इसी डायरेक्शन में, तो ये 10 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 55 माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम बार स्टार बी सी। अब क्वेश्चन निकलते हैं, तो एम सी बार बी नहीं लिखना है, एम बार सी लिखना है, ये लिखना है, ये आ जाएगा आपका माइनस का 55 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये था आपका फ्रिक्शन मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख लेते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। पहला जो हो जाए, देखिए एम ए बी, अभी मैं बताऊंगा क्योंकि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी दो हो जाएंगे, 2 टाइप्स के हो जाते हैं। जब एम स्टार वाला यूज करेंगे, एम बार वाला यूज करेंगे। एम ए बी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड मोमेंट मतलब एम बार ए बी प्लस में 2EI/L 2 थीटा ए प्लस में थीटा बी माइनस में 3 डेल्टा/L। एम स्टार बार ए बी कितना हो जाएगा, -150। EI थ्रू आउट द कांस्टेंट है, बाई L हो जाएगा 6। थीटा है फिक्स्ड मोमेंट पे रोटेशन 0, थीटा बी हो जाएगा, डिफ्लेक्शन सेटलमेंट 0 दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एम बी ए कितना हो जाएगा, एम बार ए बी मतलब 150 प्लस में 2EI/L मतलब 6 हो जाएगा, और 2 थीटा बी हो जाएगा, प्लस थीटा ए 0 हो जाएगा, माइनस 3 डेल्टा/L भी 0। सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा।
एम बी सी, एम बी सी जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एम बार स्टार में बी सी प्लस में 3EI/L। ये इक्वेशन देखिए चेंज हो गए, यहाँ पे 2θb की जगह θb आ जाएगा और प्लस θc नहीं रहेगा, और माइनस में 3 डेल्टा/L की जगह डेल्टा/L आ जाएगा। तो 2EI की जगह 3EI/L हो जाएगा और 2θb प्लस θc की जगह सिर्फ θb आ जाएगा, θc नहीं रहेगा, माइनस में डेल्टा/L। ये क्वेश्चन तब लगाएंगे जहाँ पर एंड सपोर्ट हो या आपका एंड स्पान हो। तो एम स्टार बार बी सी मैंने कैसे निकाला था मैं बता दिया। एंड सपोर्ट में तो बहुत दिक्कत नहीं होता है, आपको एंड स्पान में दिक्कत होगा। तो हम एंड स्पान में 15 to 20 का माइनस का 100 आ जाएगा, और इधर का जो क्लॉक वाइज होगा PL/8 उसका जोड़ने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, आधा जोड़ देंगे। तो एम स्टार बार बी सी कितना जाएगा, -55 प्लस में 3EI/L, मतलब L यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 4 θb सेटलमेंट है नहीं, इक्वेशन थर्ड। और एम सी बी मैंने पहले बता देखा कितना जाएगा 100, और एम सी डी माइनस में 100 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें दो इक्वेशन आपको पता है कि एम बी ए कंपेटिबिलिटी इक्वेशन में एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी बी ए बी सी 150 माइनस 55 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 करीब, करीब क्यों एग्जैक्ट। फिर 2 2 जा 4/6 प्लस में 3/4 दोनों ऐड हो जाएंगे, EI θb इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये लिया हूँ मैं एम बी ए ये, और दूसरा एम बी सी, इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड से। इसको ऐड करेंगे तो EI θb कितना जाएगा, या θb कितना जाएगा, माइनस का 95 इंटू 624 बट्टे में 4 चौक 16 और 3 चौक 18, यह आ जाएगा 95 इंटू 24 बट्टे में 34, 67 करीब आ रहा है, माइनस में अपन में EI। सब जगह θb की रिपीट कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, आप पुट कीजिए -150 प्लस में 2EI/6 θb के लोग माइनस में 67/EI, इसको पुट किया तो कितना हो जाएगा 127.66 किलो न्यूटन मीटर। एम बी ए कितना हो जाएगा, एम बी ए में 150 प्लस का जाएगा, 150 प्लस में 2EI/6 और 2θb होगा। देखिए 2θb, तो θb मुझे पता है 2 टाइम्स 67/EI, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 4 इंटू 67 बट्टे में 6
प्लस 150 194.67 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद एम बी सी आ जाएगा -55 प्लस में 3i बाई 4 थीटा बी के लिए 67 माइनस में यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, यहाँ पे माइनस आएगा, ये कम हो जाएगा कुछ। 4 इंटू माइनस में 67 बटे 6 प्लस में 150, ये 105 आएगा। और ये भी 105 आएगा माइनस का, क्योंकि हमने इक्वेशन ही पुट किया कि एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। 3 इंटू माइनस में 67 बटे 4, ठीक है। हमें मोमेंट मिल गया, अब रिएक्शन निकाल लेंगे। पहले हम बीम को अलग कर लेते हैं। बीम ये है मेरा, इसको अलग कर लेते हैं, मोमेंट मिल गया। एम ए बी कितना है, देखिए 127, ये माइनस में ही आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज है 127.66, ये आपका यूडीएल 50 किलो न्यूटन पर मीटर, 6 मीटर का लेंथ। और इधर की ओर कितना जाएगा, ये ए सपोर्ट है, ये आपका बी सपोर्ट है। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स का B1 कर देते हैं और ये VA हो जाएगा, ठीक है। VB1 क्यों लिखा है बता दूँगा आपको। MBA कितना है 105 का, पॉजिटिव का है तो ये 105.33 क्लॉकवाइज में, ln 6 है। इसके अबाउट मोमेंट 0 कर देते हैं, VA पर निकल जाएगा VA इंटू 6 क्लॉकवाइज में, माइनस में 127.66, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, माइनस में 50 इंटू 6 इंटू 3 प्लस में 105.33 इज इक्वल टू 0। तो VA की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे बताते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। 1 मिनट सर, 1 मिनट, ये डायरेक्शन मैंने गलत शो कर दिया, ये क्लॉकवाइज का साइन होगा। वन 127.66 प्लस में 50 इंटू 6 इंटू 3 माइनस 105.33 बटे 6, 153.72 किलो न्यूटन। VB1 कितना हो जाएगा, ये VB1 तो 50 इंटू 6 माइनस में 153.72 से आना चाहिए, है कि नहीं। वन 46.28 किलो न्यूटन।
आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, इसके बॉटम में 0 करके चेक कर दीजिए। VB1 माइनस में 1 × 6 हो जाएगा, प्लस में 105.33 हो जाएगा, प्लस में 50 × 6 × 3 हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज बन जाएगा, और माइनस में 127.66 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0 हो जाएगा। VB1 की वैल्यू हो जाएगी, देख लीजिए, चेक करना है, 105.33 प्लस 50 × 6 × 3 माइनस 127.66 बटे में 6 आ रहा है 146.28, मतलब सही है। अब दूसरा सपोर्ट बीम लेते हैं। दूसरा बीम था BC, यहाँ पे VB2। अब समझ में ना, VB कितना हो जाएगा, VB1 प्लस VB2 हो जाएगा, और यहाँ पे VC, ओके। मोमेंट कितना है, ये B सपोर्ट है, ये C सपोर्ट है, MBC आपको पता है, एंटी क्लॉकवाइज से तो ऐसे जाएगा 105.33, ठीक है। और C से B कितना है, देखिए C पर एक सब रिएक्शन और था, हम भूल गए, ध्यान नहीं दिए। ये देखिए C पर 50 किलो न्यूटन का ये रिएक्शन था, इसको भूल नहीं सकते, 50 किलो न्यूटन, ओके। VB2 अभी निकालेंगे, VC निकालेंगे, 50 किलो न्यूटन का था ये। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 4 मीटर, ये 2 मीटर का ये हो जाएगा, 2 मीटर का ये हो जाएगा, ठीक है। VC को निकालते हैं, VC एंटी क्लॉकवाइज में VC × 4 प्लस में 50 × 4 क्लॉकवाइज में, माइनस प्लस में 20 × 2 क्लॉकवाइज में, और 105.33 जो कि माइनस में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के कारण, इक्वल टू 0 हो जाएगा। VC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 × 4 प्लस में 20 × 2, ओके। और एक रिएक्शन तो आपको भूल गए, मोमेंट MCB कितना होगा, MCB आपने निकाला था, कितना है, MCB 100 किलो न्यूटन मीटर है, ये भूलिएगा नहीं। MCB 100 किलो न्यूटन मीटर है, और MCD माइनस में 100 किलो न्यूटन मीटर है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लोग कन्फ्यूज ना हो। MCB और MCD माइनस में 100 और 100 किलो न्यूटन मीटर है। यहाँ पे मैंने 50 को ट्रांसफ़र किया, 100 हो गया, और 50 किलो न्यूटन वहाँ पे सपोर्ट पे आ गया, और PL/8 इसके कारण है क्लॉकवाइज में, और MCD जो माइनस में 100 किलो न्यूटन था, तो यहाँ पे जो टोटल मोमेंट है -90, लेकिन ये एंड स्पॉन था तो इसका आधा मोमेंट ट्रांसफ़र होगा। हम यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आधा ट्रांसफ़र होगा 45 माइनस के साथ, क्योंकि उधर ही जाएगा, तो -45 और -10 -55, तो ये आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट है, ठीक है, और ये टोटल मोमेंट है। ये हमारा छूट गया था, कितना है यहाँ पे, 100 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज में, तो प्लस में 100 किलो न्यूटन हटाओ इक्वल्स टू 0, ठीक, ये माइनस का। अब VC की वैल्यू कितनी है, 50 × 4 20 × 2 प्लस में 100 माइनस में 105.33 बटे 4 58.67 किलो न्यूटन। VB2 कितना आ जाएगा,
20 प्लस में 50 माइनस 58.67 कितना जाएगा ये 11.33। वी बी कितना हो गया VB1 प्लस में VB2 146.28 प्लस में 11.33 ये टोटल हो जाएगा 157.61 किलो न्यूटन। VB आ गया, VC आ गया, VE आ गया, VB आ गया, VC आ गया। ठीक है, अब शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, VA कितना है आपका 153.72, VB कितना है 157.61 और VC है आपका 58.67 और यहाँ पे UDL है 50 किलोन्यूटन पर मीटर का और यहाँ पे पॉइंट लोड दे रखा है 20 किलोन्यूटन का। ठीक है, ये आपका दे रखा है 6 मीटर का, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर। SFD पहले बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। साइन कन्वेंशन क्या है मैंने बता रखा है पहले, क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव हो जाएगा, सेक्शन के इधर डाउनवर्ड में पॉजिटिव। 50 डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, 50 कोई लोड नहीं तो फिर कांस्टेंट आएगा 50, 0 से स्टार्ट होता है 50, फिर अपवर्ड आया तो जैसे सेक्शन किधर देंगे अपवर्ड मतलब माइन घटेगा तो 8.67, फिर कांस्टेंट 8.67, फिर डाउनवर्ड मतलब पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो 8.67 में 28 करेंगे कितना हो जाएगा 20 माइनस में 8.67 11.33, ये माइनस का 8.67 है, एक्सिस के नीचे गया ग्राफ, जीरो ये पॉजिटिव माइनस में तो 11.33 8.67, कांस्टेंट कोई लोड नहीं है। अब UVL है अब 157.67 का, देखिए सेक्शन की इधर अपवर्ड है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 11.33 माइनस में 157.61 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 146.28। अब आप देखेंगे UDL है तो लीनियर होगा और यहाँ पे देखिए 153.72, सेक्शन के इधर देखेंगे तो क्या है पॉजिटिव ऊपर है 153.72 करीब यहाँ पे आएगा, बीच में कहीं जीरो होगा तो इसको मिला देंगे। वैसे देखिए कहाँ से कितने डिस्टेंस पे जीरो होता है, ये x किलो 146.28 माइनस में 50 इंटू एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2.9256 यहाँ से, तो इधर से कितना हो जाएगा 6 में से घटा दो, ये हो जाएगा 2.92
0.6, 6 में से घटाया तो 3.0744। वे चेक कर सकते हो कि 153, इधर से चेक कर लो, 153.72 माइनस में 50 इंटू 3.0744 जीरो हो रहा है क्या? ये एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, मतलब ये आपको सही SFD बन गया आपका। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखिए BMD बनाने के लिए मुझे फिक्स्ड एंड मोमेंट और फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, ये देखिए दो बी में 127.66। पहले हम फिक्स्ड एंड मोमेंट वाला बना लेते हैं, ओके। उसके बाद इस यूडिल के कारण और पॉइंट लोड के कारण हम अलग अलग से बना लेंगे और कंबाइन कर देंगे। तो ए पे देखेंगे तो 127.66 का जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, उसको डाउनवर्ड में ले जाएंगे। डायरेक्शन तो ऐसे होता है पॉजिटिव बेंडिंग डायग्राम का। तो 127.66 और यूडीएल है। अभी यूडीएल छोड़ दो, अभी हम फिक्स्ड एंड मोमेंट लगा रहे हैं। ए और बी पे देखिए 127.66, यहाँ पे 105.33, ये क्लॉक वाइज है। ये एंटी क्लॉक वाइज तो डाउनवर्ड आ गया, क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव है 105.33 पे। 127.66, 105.33 का क्लॉक अपवर्ड, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो जाएगा। अब बी पे देखेंगे कितना 105.33, वही सेम आ जाएगा। और सी पे कितना है? सी पे आपका 100 का है और क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज इधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज वही दोनों, ठीक है। तो सी का 100 का यहाँ पर डालेंगे, ये ऐसे जाएगा। ये तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, फिक्स्ड मोमेंट वाला डायग्राम हो गया। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, इसके कारण 50 यूडीएल के कारण क्या हो जाएगा, WL²/8, 50 इंटू L² मतलब हो जाएगा 6 का स्क्वायर बटे 8, WL²/8 कितना हो जाएगा 50 इंटू 36 बटे 8, 225। ये पॉजिटिव आएगा, 225 करीब ऐसे हो जाएगा। यूडीएल है तो जानते पैराबोलिक आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पॉइंट लोड है तो इसकी कर क्या जाएगा, ये 225 हो जाएगा। PL/4 हो जाएगा 20 इंटू L मतलब 4/4, 20 आ जाएगा। 20 तो बहुत छोटा आएगा, ठीक। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ओके, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया आपका। यहाँ से स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया आपका, SFD BMD बना दिया, रिएक्शन निकाल दिया, फिक्स्ड मूवमेंट निकाल दिया। इसको मैंने बता दिया कि कैसे फिक्स्ड मूवमेंट निकालते हो और स्टार मूवमेंट कैसे निकालते हैं, एंड स्पान। दूसरा पेज ये